हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जनाब के बर्थडे का जो व्लॉग था, आज का ये मेरा पॉडकास्ट उसी के ऊपर में है। तो स्टार्टिंग में ही जनाब ने अपने व्लॉग में दिखा दिया कि वो ना तो नहाए हैं ना धोआए हैं, अनहाइजीन पीपल। उसी कपड़े में गंदा महकता हुआ छी वैसे में ही जिम करने चला गया, और उसी कपड़े में वो वहाँ पर अपने जिम के लोगों के साथ में केक कट कर रहे हैं। मतलब इसीलिए ना, यही कारण है कि जनाब बाहर यूएस से अपना परफ्यूम मंगाते हैं, क्योंकि वो जान रहा है कि मुझे तो नहाना ना धोआना कुछ तो है नहीं। नहाने में भी इतना हसकत, नहाना तो खैर दूर क्या बात है, इसको कपड़ा चेंज करने में भी इतना हसकत आ रहा था। ये जनाब ने खुद अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था, ये बर्थडे से पहले वाले ब्लॉग में, कि मैं रात को आया ऐसे ही सो गया और फिर वैसे ही सोया हुआ हूँ, नहाया भी नहीं हूँ और अब जिम जाऊँगा, लेकिन उससे पहले वड़ा पाव खा लेता। मतलब एक दिन, जिस रात ये आए, पूरा रात पूरा सुबह कट गया, पूरा शाम कट गया, जिम करके आए हैं। जिम से जब तक वापस आए हैं वापस अपने घर, उस समय तक इस जनाब ने नहाया नहीं। मतलब पूरा एक दिन ये जनाब बिना नहाए रह गए, और उसी ड्रेस में बिना नहाए रहा सो रहा, वो तो उसी ड्रेस में वही जिम वाला कपड़ा पहना हुआ। मतलब छी छी, इतना अनहाइजीन पीपल। और इसका बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए इतना एक्साइटमेंट हुए पड़े थे। मतलब छी, खाली परफ्यूम लगा लेने से और चेहरा पे फेयर लवली चपोत लेने से, एकदम वाइट कर लेने से कोई इंसान हैंडसम और सुपरस्टार नहीं बन जाता। मतलब न तुम्हारे अंदर हाइजीन है, न तुम्हें कुछ समझ में आता है कि कैसे करने से, किस तरह से रहने से अगल बगल के इन्वायरमेंट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैडम डिंगी हाँकले चलती है कि बहुत नेगेटिविटी है। मैडम, ना तो तुम खुद नहाती हो ना तुम्हारे जनाब नहाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगों को आसपास नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। कम से कम तुम भी नहा लिया करो और अपने जनाब को भी सलाह दे दिया करो कि नहा लो। एक दिन में कम से कम 2 बार नहा लोगी ना, गर्मी का मौसम चल रहा है तो कम से कम 2 बार भी नहा लोगी ना, तो आप आसपास अपने आप पॉजिटिविटी तुम लोग को नज़र में आ जाएगी। इतना जो नेगेटिविटी करती रहती है ना, ये तुम लोग का खुद का फैलाया हुआ रायता है, दूसरा के फैलाया हुआ रायता नहीं। ये रायता नेगेटिविटी वाला तुम लोग खुद ही फैलाते हो, इसलिए तुम्हें आसपास नेगेटिविटी ही नज़र आती है। खैर, ये तो हो गई इन लोगों की बात। इसके बाद जनाब को कोई गाना नज़र में नहीं है। मतलब कोई गाना समझ में नहीं आता है। जब न तब दिल को दिल लगी ना लगे, दिल को दिल लगी ना लगे। मतलब भाई, आज तुम बर्थडे का व्लॉग बना रहे हो तो कम से कम हैप्पी बर्थडे वाला ये ट्यून लगा दो ना, तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो। लेकिन ना, हर हमेशा दिल को दिल लगी ना लगे। मतलब जीवन में तुम्हारा एक ही गाना तुमको सुनने में आज तक आया है, और अगर तुम्हारे दिल को इतना ही दिल लगी नहीं लग रहा है, नहीं लगाना चाहते हैं, तो खैर छोड़ दो अपने दिलदार को। और क्या कह सकते हैं, लोग यही कहेंगे। तुम्हें जब इतना ही तकलीफ़ हो रही है तो लेकिन कम से कम आज के दिन गाना चेंज कर लेते जनाब। वही एक घिसा पिटा गाना क्यों लगाते रहते हो? लोगों को सुनने में भी प्रॉब्लम होती होगी कि एक ही गाना इसके व्लॉग में नज़र आता है, एक ही गाना बार बार कान को परेशान करता है। कम से कम चेंज कर लेते गाना, तो हो सकता है व्यूज़ थोड़े और ऊपर पहुँच जाते, है ना जनाब। अच्छा, अब जनाब जब घर आ जाते हैं तो मैडम जी यहाँ पर उछलती कूदती हुई नज़र आती हैं कि हाँ हाँ, बड़ा एक्साइटमेंट है उसे बर्थडे का, कि मुझे अपने जनाब का बर्थडे मनाना है, पैम्पर करना है। मेरे जनाब, मेरे शोएब, मेरे जान, मेरे जहान, सब मेरे शोएब भी है। तो ये सब होने के बाद जनाब जब आ जाते हैं घर, तो मैडम इसे कहती है कि जाओ जाओ, नहाओ, फ्रेश वगैरह हो, थोड़ा सा मतलब तैयार वगैरह हो। अरे बर्थडे है, केक कटिंग करने वाले हो आप। तब इसका मुंह हो जाता है बंद। बोलता है क्या, मतलब इतना झूठ कि मुझे ना, मतलब क्या बोलूँ, एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे की। अबे साले, जब तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे की, तो 10 दिन से तुम जो ये 10 डेज़ टू गो, 9 डेज़ टू गो, 6 डेज़ टू गो कर रहा था, उस समय तो तुम्हारे चेहरे पे एकदम एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। रोज़ तुम सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ डालते रहते थे कि आज 10 डेज़ टू गो बाकी है, 9 डेज़ बाकी है, 7 डेज़ बाकी है, ऐसे करके बाकी है, वैसे करके बाकी है। तब तो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। और आज जिस दिन जो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें केक कट करना है, अब एक भी दिन बाकी नहीं रह गया, आज ही बर्थडे है, उस दिन तुम डिंग हाँक रहा है कि तुमको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कितना झूठ बोलोगे। सॉरी, तुम्हारी मैडम की लैंग्वेज में कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। जनाब, मैडम तो खैर झूठ बोलती ही है, तुम भी उसी के इशारे पे नाच रहे हो, या फिर हो सकता है तुम ही झूठ बोलते हो और तुम्हारे इशारे पे नाचते नाचते मैडम भी झूठ बोलना सीख गई है।
मतलब अगर तुम्हें नहीं है इतनी एक्साइटमेंट तो भैया मना कर दो ना कि ये सब क्या करने की ज़रूरत है, मत बर्थडे वगैरह मनाओ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। उल्टा और बोल रहे हैं कि मैं तो बोल रहा था दीपिका को कि मैं 12 बजे रात को आता हूँ। अभी जब तुमको एक्साइटमेंट है ही नहीं तो 12 बजे केक कटे चाहे नहीं कटे, चाहे सुबह में कटे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ना, तुम लोगों को तो 12 बजे रात के केक कटना ही कटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन रात के 12 बजे ही केक कटेगा। तुम्हें ये तक भी चिंता नहीं है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हम ज़रा उसको ये कर ले, टेक केयर कर ले, देख ले कि नहीं रात के 12 बजे तक उससे जगना सही नहीं है उसके लिए, बच्चे के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, खाली नाटक कि मुझे एक्साइटमेंट नहीं है कुछ भी करने की। साला झूठ का खाली एक्साइटमेंट नहीं है कुछ भी करने की। एक्साइटमेंट से तो पूरा एकदम भरा पड़ा है, भीख मांग मांग करके गिफ्ट मांग रहा था रिज़ा से तो रेहान से। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। जब सबा ने इसे पंखा गिफ्ट किया तो रिज़ा से पूछता है दो दो, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। तो तुम्हें जब एक्साइटमेंट है ही नहीं तो भिखारी की तरह गिफ्ट क्यों मांग रहा था सबसे। खाली झूठ का ड्रामा। और इनके जो पेड पीआर है वो यही सब व्लॉग देख देख कर इनको अपना एकदम आइडियल मांग लिए। मेरी जनाब के, मेरे सॉरी जनाब कहाँ, वो जनाब तो खाली वो मैडम के। हमारे शोएब भैया के बारे में ऐसा नहीं बोलिए, शोएब भैया के बारे में वैसे नहीं बोलिए, शोएब ऐसे हैं, शोएब वैसे हैं, बेस्ट हस्बैंड तो बेस्ट फलाना तो बेस्ट हिमकाना, यही है, ऐसे है। माथा पे चढ़ा चढ़ा करके रख दिया है इसके पेड पीआर लोगों ने। अब तो तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा कि कितना ये नो फिल्टर का जो टैग करता रहता है, कितना फ़िल्टर लगाता है और कितना ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ का तो खैर खदान ये लोग का पूरा एकदम इब्राहिम फैमिली में भरा हुआ है, एकदम झूठ से ही भरा हुआ है ये लोग। अच्छा, ये सब पैतरा हो जाने के बाद इस घमंडी शोएब का घमंड देखिए कि अभी कुछ टाइम पहले नीचे में, ये फ्लैट के नीचे, ये पार्किंग एरिया में अपने एक फ्रेंड से भीख मांग रहा था कि ला 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 मेरा गिफ्ट ला। वो गिफ्ट लेकर के आया था, ला 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 मेरा गिफ्ट ला, गिफ्ट ला, क्या है गिफ्ट। तो उसने कहा कि नहीं नहीं केक कटिंग के टाइम पे देंगे। और अभी जब सामने से इसका फ्रेंड प्रतीक इसको गिफ्ट दे रहा है कि लीजिए लीजिए, नहाने का इशू और ड्रेस का इशू है ना कि क्या पहने नहीं पहने, इसके और दीपिका के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि क्या पहनूँ नहीं पहनूँ। तो वो तुरंत अपना गिफ्ट दे दिया कि क्या पहने नहीं पहने ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लो 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 गिफ्ट लो। उस समय में इसका रिएक्शन, मतलब इतना ठंडा रिएक्शन, अरे भिखारी अभी 10 मिनट पहले ना तुम भीख मांग रहा था कि मेरा गिफ्ट दो, और अब जब सामने से तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो ना। मतलब अच्छे से गिफ्ट लो कि हाँ हाँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ कि अरे मुझे गिफ्ट मिला गिफ्ट मिला। ऐसे तो तुम भीख मांगते रहता, और अभी जब सामने से मिल रहा है तो इतना ठंडा रिएक्शन, मतलब जैसे कि क्या उसने तुम्हें कोई सस्ते दाम का कुछ दे दिया होगा क्या, इसलिए तुमने ऐसा रिएक्शन, ठंडा सा रिएक्शन दिया कि पता नहीं क्या दिया नहीं दिया। और उसके बाद उसमें निकल गया ड्रेस। अब इस घिनक्कड़ को कोई ऑप्शन भी नहीं बचा कि क्या करे, अब क्या पैतरा लगाएं ताकि नहाना नहीं पड़े। ड्रेस भी मिल गया और नहाने के लिए दीपिका ने बोल भी दिया। अभी कुछ देर पहले तक तो इन लोग के लिए ड्रेस का चर्चा चल रहा था कि क्या ड्रेस पहने नहीं पहने, और अब सामने से ड्रेस भी मिल गया तो जनाब मजबूरी में ही गए, जा करके नहा करके वही ड्रेस पहन करके आए। मतलब लेकिन देखो इसका रिएक्शन इतना, मतलब ये कर कर के सामने वाले को देखता है इस तरह से गंदा नज़र से, इस तरह से मतलब घटिया ये दिखा करके, अपना फीलिंग दिखा करके कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसको तो पता है कि हो सकता है वो कम दाम का देगा, सस्ता दाम का देगा, तो तुम दो चाहे नहीं, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब एकदम एकदम लो मेंटालिटी का इंसान, एकदम लो मेंटालिटी का। हम लोग थक जाते हैं इसका वाहियात हरकत बताते बताते, लेकिन ये वाहियात हरकत करने से थकता नहीं है, ये ऐसा है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दीपिका मैडम और इब्राहिम फैमिली और उनके प्यारे जनाब, उनके गुरूर के बारे में जानकारी पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।